ठायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये जो गीत है ना, ये जो भाव है, ये किसी सीरियल से निकल कर नहीं आया है। ये अंतर में प्रभु की लीला प्रकट हो रही है, उसको वो भाव में गा रहे हैं। तो जब आप सीरियल्स में किसी सत्य को देखते हैं तो किसी भी फिल्माए गए दृश्य को उतना ही आनंद लीजिए जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एकदम अगर मूल में जाएंगे तो फिर आपको शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, संतों की अनुभूति का सहारा लेना चाहिए तब। इसीलिए जो भी कहानियां हैं और जहाँ भी कहीं ऐसा लगे कि ये न पहले सुनी न कभी देखी, जो इसमें दिखाई गई है तो क्या सत्य है, तो पूछो। जैसे अभी आपने पूछा और हमने गर्ग संहिता के इस सत्य को आपको बताया। गर्ग संहिता में ये सत्य जरूर है कि एक राजा के ऊपर दबाव था अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपने परिवार को, अपने आप को दांव पर लगाना जरूरी होता है। लेकिन कंस के लिए ऐसा किया, सत्य में ऐसा नहीं किया। राधा जी ने अनेक को स्वीकार नहीं किया, वृषभान जी ने, कीर्तिदा ने नहीं स्वीकार किया, बल्कि उस समय जिस समय यह घटना घटी अनय के साथ, राधा जी के विवाह की चर्चा चली, उस समय तो सब ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुरा रखे थे। उस समय तो भगवान कृष्ण ही सब ग्वाल बालों में प्रकट थे। इसीलिए चर्चा जरूर चली, लेकिन इसकी मंजिल नहीं प्राप्त हुई। तो यहीं तक सत्य है, इसके आगे का सत्य नहीं है। साधु। माँ, आपने कहा था कि रात को दूध अमृत होता है, पर मैंने एक डॉक्टर के मुख से सुना कि रात को दूध पचता नहीं है, तो कृपया मार्गदर्शन करें माँ। आजकल एक अंग्रेजी में शब्द है वेनेगर होना, अभी मैंने मुझसे ठीक बोला जा रहा है या नहीं पता नहीं, वेगन होना, वेगन होना। तो वो दूध की कोई भी चीज़ें त्याग देते हैं। तो वो लोग कहते हैं फिर ये इस टाइम पे नहीं पचेगा, इस टाइम पे नहीं पचेगा, इस टाइम पे नहीं पचेगा। जो डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि रात में दूध नहीं पचेगा, वो तब की बात कह रहे हैं जब आपने ठूस ठूस के रात में भोजन कर लिया है। लेकिन जिस भारतीय परंपरा में रात्रि का भोजन बहुत हल्की मात्रा में किया जाता है, उस समय रात्रि में दूध ही भोजन को पचाता है और अंतड़ियों को बल देता है। ये शास्त्र का मत है, ये आयुर्वेद का मत है। इसीलिए जो हमने कहा वो आयुर्वेद के मत के अनुसार कहा है। बाकी आपके शरीर के ऊपर आजमा कर देख लीजिए, मत सुनिए एलोपैथ की, मत सुनिए आयुर्वेद की। आपका खुद का शरीर क्या कहता है उसकी सुनिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। साधु। माँ, जिन्होंने पहला प्रश्न किया था वो उन्हीं की अगली बात है। उन्होंने 2 खंडों में बात कही है, वो जो दूध पिलाए और ठाकुर जी ने दूध पिया। और अब मैं जब बड़ा हो रहा हूँ तो उनकी इच्छा कुछ और रहती है और मेरी कुछ और। श्री कृष्ण भगवान बहुत गुस्से में थे जब मैं मंदिर गया था और उन्होंने मुझे आंखें नीचे झुकाकर इशारा किया था। माँ, अब ज्ञात हो रहा है कि न मेरे अंदर कोई फीलिंग्स हैं और खुद ब खुद घुटता रहता हूँ, अंदर जो चलता रहता है उसे निकाल नहीं पाता। माँ, न कोई भाव और न कोई प्यार और न प्रेम। परमात्मा से दूरी मत बनने दो, अपने आप से दूरी मत बनने दो। घुटन का अर्थ है स्वयं से दूरी, घुटन का अर्थ है परमात्मा से दूरी।
वो परमात्मा की जो मूर्ति की आंखें आप कह रहे हैं, वो विग्रह की आंखें नहीं हैं, वो आपके अंतर मन की आंखें हैं। वो जो उदासी है, वो जो कहना सुनना है, वो मूर्ति का नहीं है, वो आपके अंतरतम के परमात्मा का है। और इस उलझन को कोई और नहीं सुलझाएगा, इस उलझन को आप सुलझाएंगे। अपने आप को ध्यान में ले जाइए और वो जो दूरियां आपकी और परमात्मा की हुई हैं, ये जो समझने का क्लेश पैदा हुआ है, इसको ध्यान के प्रकाश में, ध्यान की गंगा में डुबकी लगाकर आप ठीक कर सकते हो। एक बार ध्यान की गंगा में आपने डुबकी लगाई ना, सब कुछ धुला धुला सा हो जाएगा। एक बार आपने अपने अंतर मन में उस दिए को जला लिया ना, तो आपका और परमात्मा का निर्णय दो नहीं रहेगा, एक हो जाएगा। और ये जो क्रोध है, ये जो दूरी है, ये जो क्लेश है, ये जो घुटन है, ये तभी तक है जब तक वो डुबकी आप नहीं लगा पा रहे हैं। उस सच्चाई को स्वीकार कीजिए, आपका कल्याण होगा। साधु। माँ, क्या हम व्रत में दवा खा सकते हैं? हाँ, व्रत में औषधियाँ लेनी जरूरी हैं, क्योंकि शरीर के लिए कई बार कुछ औषधियाँ अनिवार्य होती हैं। मैं कई बार इस बात को उठा चुकी हूँ, आज फिर आपके प्रश्न के माध्यम से उठाऊं। एलोपैथी औषधियों में और आयुर्वेदिक औषधियों में सब प्रकार से हॉलमार्क जो लगता है वो रेड और ग्रीन स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं, जो भी दवाइयाँ हमको डॉक्टर के द्वारा दी जा रही हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि इसमें नॉनवेज का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। एक ब्रेड भी हम खरीदते हैं तो उस ब्रेड में पहले एक मीठी ब्रेड स्कूलों में बांटी जाती थी, आपने देखा होगा, टूटी फूटी रंग बिरंगी मीठी किशमिश डाल के छोटे बच्चों को बांटी जाती थी। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग चीज़ों को जान रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो जो मीठी ब्रेड होती है उसमें अंडे का उपयोग किया जाता है। उस ज़माने में हर एक स्कूल में ये मीठी ब्रेड सरकार की ओर से फ्री बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दी जाती थी। उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इस चीज़ का प्रचार नहीं होता था। ये इसलिए किया जाता था कि हर बच्चे के मुख में अंडा पहुंचा दिया जाए। तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, उनके मुंह में भी कहीं ना कहीं नॉन वेज पहुंच जाए। क्योंकि एक पुराने समय से किंवदंती चली आ रही है कि अगर एक भी सनातनी ऐसा रह गया जो जिसके मुख में कभी नॉनवेज नहीं गया, जिसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध है, वो अगर ये घोषणा कर देगा कि पाप का अंत होना चाहिए, तो जिहादियों को कोई बचा नहीं सकता। तो एक षड्यंत्र चलाया, बड़ा बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र, कि हर छोटी छोटी चीज में जो बच्चों के मुख में